हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वृद्धि एकेडमी चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिपल सी के बारे में। मतलब ट्रिपल सी हमारा क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्या उसके कहाँ से हम उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, कौन सी वेबसाइट से हमारा उस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन होता है और कितने टाइम पीरियड में हम वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और हमारा उसका सिलेबस क्या था और हमारा उसका ग्रेडिंग सिस्टम क्या था। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने सजेशन में लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से चेक कर सकता है, और मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है, वहाँ से भी चेक कर सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है हमारा कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारी सराउंडिंग्स हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कंप्यूटर से रिलेट करती हैं। जैसे हमारा लैपटॉप हो गया है, वो भी हमारा कंप्यूटर कहलाया जाता है। कंप्यूट करता है, कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेटर होता है। हमारा टीवी हो गया, एंड्रॉयड टीवीज़ हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं? अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे डिजिटल वॉचेज़ हैं, हमारा डिजिटल ट्रैफिक मीटर है, हमारे डिजिटल मैकेनिकली हमारी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल मशीन्स होती हैं जो हमारी कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, जो हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से चलती हैं, जैसे कि सीएनसी मशीन्स होती हैं, और हमारे डिजिटल कैमराज होते हैं। सब हमारा क्या होता है? सब हमारा किससे कनेक्ट है? कंप्यूटर से कनेक्ट है। तो पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर एक हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि हमारा किससे चलता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारा, बिजली से चलता है ये हमारा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और जब कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो किससे चलेगा? जब हमारी लाइट होगी। लाइट होगी मीन्स स्विचेस होंगे, हम उसको कनेक्ट करेंगे किससे? स्विचेस से। तो स्विच क्या होगा हमारा? या तो वो ऑन होगा, ऑन मीन्स 1, या फिर वो ऑफ होगा। ऑफ होगा तो वो 0 होगा। तो कंप्यूटर हमारी 1 और 0 की लैंग्वेज में ही काम करता है। मीन्स ये क्या है हमारा? दोनों ये हमारी क्या हो गई? इसको हम बोलते हैं हम बाइनरी डिजिट्स। तो कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है? सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज, जो कि हमारी क्या किस फॉर्म में होती है? वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो हम 0 और 1 को मशीन कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड और बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी कोड और बाइनरी डिजिट्स। अब बात करते हैं कि बाइनरी कोड और बाइनरी डिजिट हमारा किसने इन्वेंट किया है। तो ये हमारा किसने इन्वेंट किया है? जैसे 0101 001111, तो बहुत सारी हमारी डिजिट्स हैं जो कनेक्ट हो गई हैं, बाइनरी डिजिट्स हैं, 01 हैं, वो कनेक्ट हो गई हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी डिजिट्स हैं, हम उसका क्या मतलब निकालें, उसका आउटपुट क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा? गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनिज ने हमारा बाइनरी कोड का इन्वेंशन किया है। तो ये हमारा हो गया है कि कंप्यूटर डिवाइस हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो कि हमारा किस पे वर्क करता है? बिजली से काम करता है, बिजली का यूज़ करता है। अब बिजली में या तो हमारा स्विच ऑन होगा या फिर वो ऑफ होगा। तो ऑन का मतलब होता है कंप्यूटर में 1, ऑफ का मतलब होता है 0, और हम इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं और बाइनरी कोड्स बोलते हैं। और इस लैंग्वेज को हम और क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। कंप्यूटर शब्द जो है वो हमारा कहाँ से आया है? कंप्यूट वर्ड से आया है। कंप्यूट वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज के लैटिन वर्ड से हमारा कंप्यूट वर्ड को लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज का
लैटिन वर्ड है हमारा कंप्यूट। अब कंप्यूट का क्या मतलब होता है? कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना या फिर कोई भी गणना करना। कुछ भी हमें करना है वो हमारा किससे होगा? कोई भी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेटर का यूज़ होता है, कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो अब बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारे इसमें ट्रिपल सी में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। बाइलिंगुअल हमारी लैंग्वेज होती है, मीन्स हमारी हिंदी में भी आते हैं क्वेश्चंस और इंग्लिश में भी आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन होगा फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? मतलब इनके पिताजी कौन है? मतलब कंप्यूटर के जनक कौन है? तो जनक कौन है इनके कंप्यूटर के? पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा कि फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में मतलब इंडिया में हमारे कंप्यूटर के जनक कौन है? दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया कौन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के जनक कौन है? तो इनका आंसर है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज हमारे कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया है हमारे रंगास्वामी नरसिम्हम। रंगास्वामी, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? रंगास्वामी नरसिम्हम। अब क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है हमारे एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग हमारे कौन हो गए? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो हमारे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? फादर ऑफ कंप्यूटर। सेकंड हमारा इंडिया में फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ज़्यादातर एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी हमारे आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। क्या इतिहास रहा है हमारा कंप्यूटर का? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले कौन सा डिवाइस था जो हमारा कैलकुलेट करता था, मतलब जो हमारी गणना करता था, एडिशन करता था? सबसे पहले कौन सा यंत्र आया था? तो डिवाइस, कौन सा डिवाइस था वो हमारा जो सबसे पहले आया था? फर्स्टली फॉर कैलकुलेटिंग क्या था सबसे पहले हमारा? एबेकस। सबसे पहले क्या आया था हमारा? एबेकस। कैसे था, कैसे होता था वो हमारा? एक हमारा लकड़ी का बोर्ड होता था, उसमें हमारे इस तरीके से कुछ बीट्स होती हैं, उससे हम क्या कैलकुलेट करते थे कि कैसे हमारी एडिशन होता है। तो उसके द्वारा हम क्या करते थे? ऐड करते थे। तो एबेकस की हमारी क्या फुल फॉर्म होती है? एबेकस की क्या फुल फॉर्म है हमारी? अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी
सिस्टम। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अबेकस में सी की क्या फुल फॉर्म है या बी का क्या मतलब है, तो क्वेश्चन हमारा फुल फॉर्म से रिगार्डिंग भी आ जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारा कौन सा था। सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारा कि विश्व की सबसे पहली दशमलव प्रणाली हम किसे कहते हैं, किसने हमारा डेसिमल सिस्टम को इन्वेंट किया था। पहला, सबसे पहले किसने हमारा डेसिमल सिस्टम को इन्वेंट किया था, किसने किया था, नेपियर बॉन्स ने। तो पहले क्या होता था, एक इस तरीके से कुछ हमारा कैलकुलेशन होती थी, जैसे यहाँ पर कुछ नंबर्स हो गए हैं और यहाँ पर कुछ नंबर्स हो गए हैं, तो 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। उसके बाद इनको हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे। तो ऐसे कुछ हमारा मेथड होता था। तो वो किसने इन्वेंट किया था हमारा, कौन थे उनके इन्वेंटर, जॉन नेपियर। तो डेसिमल सिस्टम हमारा किसने किया था, नेपियर बॉन्स ने। और जो हमारा इस तरीके का कुछ मेथड था जिससे हम कैलकुलेट करते थे, वो थे, उनके इन्वेंटर कौन थे हमारे, जॉन नेपियर। तो पहला डिवाइस विश्व का जो कैलकुलेट करता था वो था एबेकस। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, दशमलव प्रणाली किसने की थी स्टार्ट, हमारी नेपियर बॉन्स ने। तो एबेकस ये वाला सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, किसने प्रोड्यूस किया था, किसने प्रपोज किया था, वो था हमारा चाइना ही हमारा एबेकस सिस्टम लेकर आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड, ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में। मल्टीपल चॉइस होता है तो उसमें आप आंसर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो हमारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड थे। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि एबेकस किसने इन्वेंट किया था और हमारा डेसिमल सिस्टम भी किसने इन्वेंट किया था। तो अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा पैस्कल लाइन। पैस्कल लाइन हमारा क्या था, पैस्कल लाइन हमारा सबसे पहले युग का कैलकुलेटिंग डिवाइस था। पैस्कल लाइन सबसे पहले युग का कैलकुलेटिंग डिवाइस। कौन सी कैलकुलेशन होती थी इससे, हमारी मल्टीप्लिकेशन होती थी, हमारा गुणा होता था इससे। अब तो हमारा कैलकुलेटर आ गया है। सबसे पहले युग का हमारा जो था कैलकुलेटिंग मल्टीप्लिकेशन के लिए पैस्कल लाइन था, और ये हमारा 1962 में किसने इन्वेंट किया था, ब्लेज पास्कल ने। कब इन्वेंट किया गया था ये, 1962 में ब्लेज पास्कल के थ्रू हमारा पैस्कल लाइन एक डिवाइस था जिससे हम मल्टीप्लिकेशन करते थे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा पंच कार्ड। पंच कार्ड हमारा जैसे कि हमारा छेद करने के लिए पंचिंग मशीन यूज़ होती है ना, जो हमारी स्पाइरल बाइंडिंग होती है, छेद होते हैं, तो वो हमारा सबसे पहले पंच कार्ड कहाँ यूज़ होता था, कपड़ों की डिज़ाइनिंग के लिए, हमारा कपड़ों में डिज़ाइन बनाने के लिए उनकी मशीन्स में यूज़ होता था। कपड़ों में डिज़ाइन बनाने के लिए मशीन्स में लगाया जाता था। उनकी मशीन में हमारा पंच कार्ड को किसने किया था, जोसेफ जेवियार्ड ने।
उसके बाद हमारा पंच कार्ड कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ किया गया था। कैलकुलेशन के लिए कब यूज़ किया? कैलकुलेशन के लिए भी, गणना करने के लिए भी हमारा पंच कार्ड यूज़ किया गया। सबसे पहले हमारा इसको किस लिए यूज़ किया गया? कपड़ों की डिज़ाइनिंग के लिए। तो किसने हमारा इन्वेंट किया? ये हरमन होलरिथ ने। हरमन होलरिथ। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जैसे हमारा पूरा मन हर लिया, मतलब हमारा मन हर लिया, तो हम कैसे नाम याद रख सकते हैं इसका कैलकुलेशन के लिए? हरमन होलरिथ। पंच कार्ड हमारा एज अ इनपुट डिवाइस वर्क करता था पहले। सबसे पहले पंच कार्ड हमारा एज अ इनपुट डिवाइस वर्क करता था। अब तो हमारा हो गया है कीबोर्ड, माउस हमारे इनपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारा था पंच कार्ड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले युग का कैलकुलेटिंग डिवाइस और पंच कार्ड हमारा कैसे यूज़ होता था और पहले वो कहाँ यूज़ होता था। तो अब आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स बैबेज, हमारे जो फादर ऑफ कंप्यूटर है, उन्होंने कैसे हमारा कंप्यूटर का आविष्कार किया है? कौन कौन से ईयर में जाकर उन्होंने आगे हमारा आविष्कार किया है? कौन कौन से इंजन्स का यूज़ किया है? तो सबसे पहले ईयर में था हमारा 1822 में किया था उन्होंने। सेकंड हमारा 1837 से 38। थर्ड वन इज 1842 से 44 के बीच में क्या क्या आविष्कार किया। तो सबसे पहले हमारा आया 1822 में। सबसे पहला आविष्कार क्या किया उन्होंने? किसका किया? डिफरेंस इंजन का। डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या होता है? डिफरेंस इंजन पहले हमारा इंजन जो यूज़ होता था प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता था, उसे पहले हम क्या नाम देते थे? इंजन का नाम देते थे। और ये किससे चलता था? हमारा भाप से चलता था, स्टीम से चलता था। तो जो आज की डेट में हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, वही काम हमारे पहले क्या करते थे? डिफरेंस इंजन, मतलब इंजन्स काम करते थे। वही काम होता था, पहले उनका नाम हम इंजन देते थे। अब हमारा 1837 से 38 में चार्ल्स बैबेज ने दूसरा आविष्कार किया। किसका? दूसरा आविष्कार हमारा किया एनालिटिकल इंजन। इसी इंजन की वजह से उनको क्या कहा गया? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, क्योंकि इसमें इन्होंने वही सिस्टम दिया जो हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो क्या सिस्टम था? ये इनपुट जाता था, पहले इनपुट दिया, देन प्रोसेस किया। प्रोसेस के बाद हमारा, जैसे कि आज भी होता है, ऐसी पहले इन्होंने एनालिटिकल इंजन का 1837 से 38 के बीच में आविष्कार किया। अब एनालिटिकल इंजन भी हमारा किससे चलता था? स्टीम से ही चलता था, भाप से ही चलता था ये भी। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आईपीओ मीन्स, तो आईपीओ का कंसेप्ट हमारा किसने दिया था? क्वेश्चन आता है कि आईपीओ का कंसेप्ट हमारा किसने दिया? चार्ल्स बैबेज ने दिया। इसी वजह से चार्ल्स बैबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि जब इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, उसी के बाद ये सारी चीज़ें हमारी आगे अब तक फॉलो होती आ रही हैं। नेक्स्ट है हमारा 1842 और 44 में क्या हुआ था? हमारी बाइनरी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था। तो बाइनरी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया था? लेडी एडा लवलेस
अगस्ता। ये कौन थी हमारी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसने दी थी हमें? फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी इन्होंने ही प्रपोज्ड की थी, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला पॉइंट है Z1 कंप्यूटर। Z1 हमारे पहला एक कंप्यूटर था, विश्व का पहला ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। किसने बनाया था ये? कॉनराड जूसे ने। तो विश्व का सबसे पहला ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था हमारा Z1। सेकंड आया कोलेसस। कोलेसस हमारा किस लिए आया? इसमें हमारे सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया वो हमारा कौन सा था? कोलेसस। जर्मनी कंप्यूटर्स हमारे सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए बनाए गए। थर्ड वन इज मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क 1 कंप्यूटर क्या था हमारा? विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इससे पहले हमारा मैकेनिकल्स नहीं थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिगार्डिंग थे। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इसका आविष्कार किया? हॉवर्ड एकर ने। नेक्स्ट है हमारा मैनचेस्टर बेबी। मैनचेस्टर बेबी प्रोग्राम हमारा स्टोर कराने के लिए कंप्यूटर बनाया गया था कि इससे पहले हम जो भी हम लिखते थे, जो भी हम इनपुट देते थे वो कहीं स्टोर नहीं होता था, उसके लिए कोई मेमोरी नहीं थी। लेकिन ये सबसे पहला कंप्यूटर था विश्व का जहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है स्टोर हो जाता था, जहाँ पर हम जो भी लिख रहे हैं वो हमारा स्टोर होता था उस कंप्यूटर में। तो उसको क्या नाम दिया गया? मैनचेस्टर बेबी। नेक्स्ट है हमारा इनायक। इनायक हमारा विश्व का पहला पूर्ण बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था, जो पूरा का पूरा हमारा बिजली से ही चलता था। तो उसको क्या नाम दिया गया? इनायक। अब इनायक के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब आपको आगे बताऊंगी। तो पहला कंप्यूटर जो था हमारा इनायक। इनायक क्या है? इनायक की फुल फॉर्म है हमारी इलेक्ट्रोन्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये कौन से ईयर में स्टार्ट होके कौन से ईयर में हमारा ख़त्म हुआ है? 1943 से स्टार्ट किया गया इसका आविष्कार और 1946 में कंप्लीट किया गया। तो किसने किया है? दो हमारे साइंटिस्ट के नाम हैं। पहले जे प्रेस्पर एकार्ट और सेकंड है हमारे जॉन मोकले। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर हमारा इनायक वाला कंप्यूटर आविष्कार किया था। दूसरा है हमारा ABC। ABC की क्या फुल फॉर्म होती है? एटना सॉफ बैरी कंप्यूटर्स। इस एटना सॉफ अलग साइंटिस्ट का नाम है, बैरी हमारा अलग साइंटिस्ट का नाम है। दोनों साइंटिस्ट के नेम को मिला के हमारा ABC कंप्यूटर बनाया गया। ये हमारा विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है जिसमें कि बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल किया गया था। बाइनरी कोड्स वही हमारा 0101 की फॉर्म में हमारा बाइनरी कोड्स यूज़ होता है और ये पहला विश्व का इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। तो अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रोग्राम तीन तरीके से, एक काम के बेस्ड पे और एक हमारा विशेषता है और एक हमारा साइज़ के उस पे कि क्या उसका आकार है। पहला है हमारा काम। पहला एनालॉग कंप्यूटर्स आए। एनालॉग कंप्यूटर्स किस लिए यूज़ होते थे? हमारे टेम्परेचर को चेक करने के लिए, प्रेशर को चेक करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ में आते थे। सेकंड है हमारा डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ में आए, जैसे कि हम घरों में यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, हमारे लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप हो गए, और ऑफिशियल यूज़ के लिए जो भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर हमारे एनालॉग के फीचर्स भी आएंगे, एनालॉग की विशेषताएं भी आएंगी और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं भी आएंगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स के पास ECG मशीन होती है हमारी हार्ट बीट्स को चेक करने के लिए, हमारे पेट्रोल पंप पे जो मशीन्स यूज़ होती हैं वो हमारी कौन से कंप्यूटर्स के अंदर आती हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, मीन्स उनकी विशेषताओं के आधार पर हमारे कंप्यूटर कितने तरीके से डिवाइड किया गया है। दो तरीके से, एक तो सामान्य पर्पस, सामान्य मीन्स जनरल यूज़ के लिए, और सेकंड इज़ स्पेशल पर्पस यूज़ के लिए। तो
हम जब जनरल पर्पस यूज़ करते थे तो हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ होते थे, और जब हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हमारा किस साइज़ पर, कौन कौन से साइज़ के आधार पर हमारे कंप्यूटर के टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले आए थे हमारे सुपर कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा साइज़ लेते थे। फिर सेकंड है हमारा मेन फ्रेम, उससे कम साइज़ हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लेते थे। फिर हमारा मिनी कंप्यूटर्स ने उससे भी कम साइज़ लिया। फिर हमारा आया माइक्रो कंप्यूटर्स। सबसे कम साइज़ हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स का है जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्यूटर सब साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहला सबसे बड़ा साइज़ था हमारा सुपर कंप्यूटर्स का। फिर उसके बाद हमारा मेन फ्रेम आता है। फिर उससे भी कम साइज़ का है हमारा मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद लास्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स। तो अब सबसे पहले देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सब सुपर कंप्यूटर्स में सबसे पहले विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? हमारा सैम्यूअल क्रे ने अमेरिका में बनाया था, और उस कंप्यूटर का क्या नाम था? CDC 6600, और क्रे 1 के नाम से उसको जाना जाता था। और कौन से ईयर में? 1976 में उसको बनाया गया था। और वो किस लिए बनाया गया था? अब हमारे सुपर कंप्यूटर्स कौन यूज़ करते हैं? साइंटिस्ट यूज़ करते हैं और मैथमेटिशियंस यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी किससे सॉल्व होती है? सुपर कंप्यूटर से। जटिल गणनाएं और स्पीड को नापने के लिए हमारे साइंटिस्ट सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। और स्पीड किस यूनिट में करते हैं? वो फ्लॉप्स, मतलब उसकी यूनिट क्या होगी? स्पीड को नापने की जो यूनिट होती है वो फ्लॉप्स होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है हमारी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, जो कि हमारी स्पीड की यूनिट है और हमारे सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि लेटेस्ट वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, जो कि हमारा जापान ने हमारा आविष्कार किया है, फुगाकू नाम है, और 2020 में उसको आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट, अब वर्ल्ड्स की बात आई, अब इंडियाज़ की बात आती है कि भारत में लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में क्या नाम दिया है उस कंप्यूटर को? प्रत्युष एंड मेहर नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर था भारत का उसका नाम है परम 8000, और ये कौन से ईयर में किया गया था? 1991 में इसका आविष्कार किया गया था, और पुणे में किया गया था। कौन सी सेंटर में हुआ था? ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक, पुणे में इसका आविष्कार किया गया था 1991 में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? जैसे हमारे सर्वर्स हैं, हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन हम सर्च कर रहे हैं तो वो कहाँ से सर्च होकर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, कहाँ से हमारे पास उसका रिजल्ट आता है, डेटा आता है, इन्फॉर्मेशन होती है उसकी, हमारी सर्वर से आती है। तो वो जितने भी सर्वर्स हैं सारे हमारे कलेक्टेड सर्वर्स को हमारा मेन फ्रेम कहा गया है। सर्वर की तरह ये हमारा रेस्पॉन्ड करता है। क्लाइंट हमारी रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर से हमारा वहाँ पर सारी चीज़ें हमारी स्टोर है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर है, वहाँ से हमें चीज़ें वापस में मिलती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यूनिवेक के क्या फुल फॉर्म है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। ये हमारा 1951 में दिया गया था बाय जॉन वॉन न्यूमैन, जो कि इनकी डायरेक्टर थी, जिन्होंने डायरेक्ट किया था उन साइंटिस्ट को इसको बनाने के लिए। कौन से साइंटिस्ट थे वो डायरेक्टर? किनको किया था? जे प्रेसपुर, एकार्ट और जॉन मॉकले। अब नेक्स्ट है हमारा मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स। थर्ड वन इज मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स हमारे किस लिए होते थे? जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उनको स्टोर कराने के लिए हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास बैंकिंग का डेटा होता है, एयरलाइंस का डेटा होता है, रेलवेज का डेटा होता है, मतलब इतने सारे कस्टमर्स होते हैं हमारे, उनके डेटा को हम कहाँ स्टोर कराते हैं? वो होते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर्स पर स्टोर। और इसका मिनी कंप्यूटर एक नाम है मिनी कंप्यूटर जो कि अब लेटेस्ट है, वो है PDP-8 कंप्यूटर।
कंप्यूटर। PDP 8 कंप्यूटर को किस लिए बोला जाता है? इसका मिनी कंप्यूटर के तौर पर इसे बोला जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में हमारा ये आकार में मतलब साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, पोर्टेबल होते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, PC हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए। अब लैपटॉप किसने इन्वेंट किया था, किसने आविष्कार किया है इसका लैपटॉप का? एडम ऑसबॉर्न ने, जो कि कहा जाता है इनको फादर ऑफ लैपटॉप। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है जो मैंने बताया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को डेटा मिल सके, पढ़ सके यहाँ से। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बताऊंगी, कैसे हमारे हार्डवेयर्स होते हैं और कैसे हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उनका कहाँ यूज़ होता है कंप्यूटर्स में, वो मैं अब आपको अगली क्लास में बताऊंगी।